जी नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो से मैं हरेंद्र आज़ाद और अभी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं डॉक्टर रविंद्र कुशवाहा। आप मनोचिकित्सक हैं श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय वाराणसी में। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जी, सभी को नमस्कार। जी, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, हमारा देश ही नहीं वरन पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोविड-19 जी। यानी कि जो कोरोना वायरस से फैला हुआ है पूरे विश्व में, और इससे निजात पाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। इस दौरान कई लोग इसके चपेट में आ भी रहे हैं, कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ लोगों का कोई ठिकाना नहीं है कब हम इसके ग्रसित हो जाएं। ऐसे में इससे बचने के लिए तमाम यत्न किए जा रहे हैं और कई लोग एक चिंता से, एक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और कई लोग अवसाद के चपेट में आ भी रहे हैं। हम लोग आए दिन देख रहे हैं हमारे बीच के लोग, हर तरीके के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो सर, कार्यक्रम में सबसे पहले हम जानना चाह रहे थे कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या, और इसके बाद हम बात करेंगे इसके कारण, लक्षण और उपचार पे। तो एक बार आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, मानसिक स्वास्थ्य मोटे तौर पर हम ऐसे समझ सकते हैं, जी जैसे कि हमारे शारीरिक बीमारियां होती हैं, जैसे किसी को फीवर हुआ, पेट दर्द हुआ, जो भी तरह की है, तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं और उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मन की हैं, जैसे हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, जो हम सोचते हैं, जी जो हम बिहेवियर, जो हम व्यवहार करते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, जी तो ये सारी चीजें मिलके हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनाता है। और इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जनरली हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जी जैसे अगर फीवर होता है तो हमारा टेम्परेचर रेज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमको पता चलता है कि हाँ, हमको फीवर है और इसको हमको डॉक्टर को दिखाना है, दवाई लेना है। बट मानसिक स्वास्थ्य में क्या है कि अगर किसी का कुछ बिहेवियर चेंज है तो थोड़े से में आदमी अवॉइड कर देता है कि हाँ, कुछ चेंजिंग हो सकती है, या हमारा थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजिंग आ रही है, सोचने की जो क्षमता है या सोचने समझने की जो शक्ति है या जो व्यवहार करने के तरीके हैं, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। और इसमें कुछ भी अगर बदलाव आता है तो हमें उसके लिए अलर्ट हो जाना है। जी तो मानसिक स्वास्थ्य मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, जो हमारा परस्पर एक दूसरे से जो हमारा रिलेशन है, इन सारी चीजों को मिला के हम मानसिक स्वास्थ्य को मोटे तौर पे समझ सकते हैं। जी, तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो एक तरह से आप बताया कि हमारा सोशल जो इंटीग्रेशन है, समाज में जिस तरह से हम परिवार में, घर में लोगों से जुड़े जी रहते जी, हैं बिल्कुल। और हमारा एक जो सामान्य व्यवहार होता है, हाँ, जो हमारा हमारी जो एक व्यक्तिगत मानसिक सामान्य स्थिति हाँ होती है। जी, हाँ, जो हमारा तो एक व्यक्तिगत जो लक्षण होता जी, लेकिन वर्तमान में है। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, जी इस जी। दौर में हम लोग देख रहे हैं, हम तो सदियों से वकालत करते आ रहे हैं, सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम लोग, जी। माने सामाजिकीकरण की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने की। लेकिन इस बीमारी में और इस बीमारी से बचने का सबसे कारगर उपाय बताया जा रहा है सामाजिक दूरी, देह की दूरी, लोगों से हम जी, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ऐसे में कैसे हम अपने आप में एक सामंजस्य बनाएं ताकि हमारा मानसिक स्थिति भी सही रहे और हम इस बीमारी से भी बचें। जी, जी। देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमको 2-3 बातें समझनी होंगी। जी सबसे पहले तो ये कि इस तरह की बीमारियाँ हमारे सामने क्यों आ रही हैं? जी बहुत से लोग तनाव में, डिप्रेशन में क्यों जा रही हैं? तो इसके पीछे कारण क्या है? और वो क्या-क्या लक्षण है जिससे कि हम इन बीमारियों को पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं? क्या-क्या इन बीमारियों के लक्षण हैं? और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर जी हम जी तीसरी बात पे आएँगे कि हम क्या करके इन चीज़ों से हम बच के रह सकते हैं, इन चीज़ों को हम दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि अगर कोई भी बीमारी है, कुछ भी चीज़ है जिसकी अनिश्चितता हो, जिसकी मतलब निश्चित ना हो कि ये कब तक चलेगा, जैसे कोरोना अभी हमारे यहाँ हमारे बीच चल रहा है, जी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसके साथ हमें ये नहीं पता कि ये बीमारी का वैक्सीन कब तक आएगा, मेडिसिन कब तक बनेगा और कितने दिन इसके साथ हमें ऐसे रहना होगा। तो ये अनिश्चितता की वजह से एक भय आता है जी और बीमारी का भी भय है, तो दोनों भय मिलके और भी बढ़ जाता है और उस भय की वजह से हमारे अंदर एंजाइटी आती है और तनाव भी आता है। अब जैसे बहुत बीमारी है, वो केवल 2 या 5% लोगों में ही मॉर्टेलिटी है, जितने ही लोगों की मौत हो रही है 100 लोगों में, जी तो 2 या 5% की ही मॉर्टेलिटी है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि किसको ये किस कदर तक इफेक्ट करेगा। जी तो जी हर जी आदमी में एक भय है कि ऐसा ना हो कि हम में सीरियस हो जाए और फिर जी कब तक इसके साथ जीना होगा। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे निपटने के लिए होता है कि इन चीज़ों को आदमी धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर ले। जी जैसे-जैसे स्वीकार्यता बढ़ती है या हम अभ्यस्त होते जाते हैं, वो डर हमारे अंदर कम हो जाता है। जी जैसे अदर जी जी बीमारियाँ हैं, जैसे अब डेंगू है, मलेरिया है, टीबी है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनकी क्या है कि हमारे बीच हम उनको लेके अभ्यस्त हो चुके हैं। हमें वो निश्चित रूप से। स्वीकार है, हम लोग स्वीकार कर चुके हैं कि ये बीमारियाँ हमारे बीच का हिस्सा है। जी जी और दूसरी चीज़ है कि जैसे कि दिन-रात होता है, रात कितनी भी डरावनी हो, लेकिन हमें पता है कि 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद ये बीत जाएगी। जी जी और चूँकि जन्म से ही हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो हम अभ्यस्त भी हो चुके हैं। हम जी बचपन से दिन और रात को देख रहे हैं, तो रात हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। जी और जी इसी तरह से अदर बीमारियाँ भी हैं।
तो कुल मिला के ये है कि धीरे धीरे इस बीमारी को हमें स्वीकार करना होगा कि जैसे अदर बीमारियां हैं, ये भी बीमारी एक हमारे समाज में आ गई है और हमारे समाज का पार्ट हो गई है। तो इसी के साथ हम इससे प्रिकॉशन लेते हुए हमको रहना है। तो जी। जितना स्वीकार्यता आएगी उतना इससे भय कम हो लेकिन और सर, उससे हम इसके प्रॉपर। स्वीकार्यता और इसके भय के पीछे एक कारण यह भी है कि आम लोगों में यह चीज व्याप्त हो चुकी है कि अभी तक इस बीमारी का कोई दवा नहीं बना है, जी, कोई जी, वो तो है वैक्सीन ना, नहीं है। अनिश्चितता है, तो ये जी। भी एक मायने में रखना है कि देखिए हर बीमारी का दवा आया है, चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी अभी तक आई है। जी। जैसे कि बहुत से लोगों का डेथ भी हुआ, इससे पहले भी बहुत बड़ी-बड़ी महामारियाँ आई हैं हमारे समाज में, जी। लेकिन सबका कहीं न कहीं वैक्सीन या कहीं न कहीं इलाज बना है। तो जी। थोड़ा-सा हमें धैर्य रखना है, वेट करना है और ये मान के चलना है कि आने वाले समय में हो जी। सकता है इस ईयर के लास्ट में या मे बी जस्ट नेक्स्ट ईयर में कुछ जी। न कुछ ऐसी मेडिसिन या वैक्सीन बनेगी ही बनेगी। जी। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज है कि इस बीमारी की वजह से जो प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही, जी। एक तो बीमारी स्वयं है और इस बीमारी की वजह से जो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे प्रतिकूल जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, जी। वो एक दूसरी वजह है। उसमें क्या क्या है, जैसे अगर बच्चों की बात करें तो स्कूल बंद है, बच्चों का बाहर निकलना, जी। बाहर जी। घूमना जी। बंद है, दोस्तों के साथ खेलना बंद है। जी। तो ये सारी चीजें अचानक उनके बदलाव में आ गई। अभी तक सब कुछ ठीक था, बाहर खेलते थे, घूमते थे, जो उनका मेंटल स्टेटस था वो ठीक रहता था, जी। जी। लेकिन अचानक सब कुछ बंद हुआ। बड़ों की बात करें तो उनका उद्योग बंद हो गया, कंपनीज बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, तो उनकी एक जॉब इनसिक्योरिटी आ गई कि जी। भाई हमारा इनकम नहीं होगा तो हम परिवार कैसे चलाएंगे, सारी हम सुविधाएं कैसे देंगे। तो जी। एक जी। जॉब इनसिक्योरिटी हो गई। तीसरी चीज है कि लगातार घर पे रहने से भी बहुत सारी चीजें, जैसे घरेलू लड़ाई झगड़े हैं, घरेलू प्रताड़ना के केसेस बहुत बड़े हैं, हम लोग देख रहे हैं न्यूज में जी। और डाटा भी आ रहा है कि घरेलू प्रताड़ना के केसेस काफी बढ़ गए हैं। तो सब लोग घर पे रह रहा है तो वाजिब सी बात है कि भाई बेचारे, दो लोगों के अलग अलग होते हैं, अगर 4 फैमिली में लोग हैं तो एक तो दिन भर घर पे है, उनका इरिटेशन है, उनका चिड़चिड़ापन है जी। और जी। जी। किसी न किसी बात को लेके कुछ लड़ाई झगड़े, तो ये सभी चीजें घर में बढ़ रही है। ये जो 2-3 चीजें हैं कि बाहर निकलना बंद है, मेल जोल बंद है, दोस्तों से मिलना जुलना बंद है, खेलना बंद है और जॉब इनसिक्योरिटी है और लगातार घर में रहने की वजह से चिड़चिड़ापन है, तमाम चीजें हैं, तो ये सारी मिल के एक साथ वर्क करती हैं जी। और आदमी को चिड़चिड़ापन के साथ तनाव में डाल देती हैं। जी। बच्चे हों या बड़े लोग हों, तो तनाव आ जाती है और बीमारी का अलग से जो एंजाइटी डर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जी। वो जी। भी हम उसमें ऐड हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर ऐड हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, तनाव, एंजाइटी, घबराहट। अब इसी के साथ और जब ज्यादा बढ़ेगा तो नींद नहीं आएगा, तो ये सारे एक्युमुलेट होकर हमको एक डिप्रेशन की तरह के अवसाद की तरफ लेके जाती है। जी। जी। तो ये कुछ कारण है मोटे मोटे तौर पे। तो ये इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि हमने बोला जी। कि सब जी। मिला के लक्षण हमको की बात, अवसाद जी, की तरफ। हाँ लक्षण की जरूरी है। अवसाद जी तो हम जी लोग जी। समझ रहे हैं कि अवसाद की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ लेकिन आम जिंदगी में ये थोड़ा समझना कठिन हो जाता है। एक आम हाँ इंसान हाँ, कैसे बिल्कुल समझ बिल्कुल। पाए कि हमारा जो संबंधी है, हमारा मित्र है या हमारे परिवार का कोई सदस्य है, तो जी जी। इसको कौन सा रोग हुआ है। कई दफा हाँ कई जानकारियों में ये चीज मिली है कि पेशेंट जो है वो मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है, लेकिन इलाज कुछ और होता है, लोग कहीं जी और जी चले जी। तो अब जाते हैं। इसी पे हम लोग बात करते हैं जी। कि हम कैसे पहचानेंगे। तो वैसे तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक हम जनरल सा बता दें कि कोई भी अगर हम व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं, जी। जो हमारे प्रियजन हैं, जो हमारे साथ रह रहे हैं, जिनको हम बचपन से देख रहे हैं, जी। तो उनका क्या व्यक्तित्व है, उनकी क्या पर्सनालिटी है, उनका क्या व्यवहार करने का जो तरीका है, वो सब हम जानते हैं। जी। तो अगर उन चीजों में हम कोई भी बदलाव देखते हैं, सिंपल एक लाइन में हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कोई भी बदलाव देखें, उनका व्यवहार बदला हुआ लग रहा है, व्यवहार बदलने का सेंस ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति चंचल है या बच्चा है, वो अचानक से चुप आपको दिख रहा है, कई दिनों से किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, किसी से मिलजुल नहीं रहा है, खाना पीना नहीं खा रहा है, तो ये उल्टा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा बोलने लग रहा है, भागने लग रहा है। तो हमारा कहने का मतलब कि उसके व्यवहार में कुछ भी अगर हम बदलाव, मेजर चेंजेस देखते हैं जी। और ये लगातार बनी हुई है, मतलब एक दिन ठीक है व्यवहार में बदलाव आया, अगले दिन वो ठीक हो गया, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते से उसमें ये बदलाव लगातार है और बढ़ता ही जा रहा है, जी। तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना है, सबसे पहली चीज। और जी। मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सारी चीजें आती हैं, हम लोग अभी अवसाद पे बात कर रहे हैं, जी। तो अवसाद के कुछ पॉइंट्स हम बताते हैं कि कैसे हम जानेंगे। जी। अवसाद में जैसे नाम से ये कि अवसाद या उसका दूसरा नाम है उदास, तो सबसे पहला ये कि हम उदास फील करेंगे। जी। तो जो व्यक्ति है उदास फील करेगा, अगर हम, और उदास फील करने का मतलब कि हमारे अंदर एनर्जी कम लगेगी, किसी काम को करने में हमें लगेगा कि बहुत हम थक जा रहे हैं,
जी इवन बिस्तर से उठ के हमको खाना खाने जाना है या कहीं चलना है, सीढ़ी चढ़ना है, तो बहुत ज्यादा थकावट लग जाएगी, तो जी। उठने का मन नहीं करेगा। तो दो चीजें हैं, एक तो उदासी रहेगी मन में, दूसरी हमारे शरीर में ऊर्जा बहुत कम लगेगी। मतलब उत्साह तीसरी, भी खत्म हो जाएगा हाँ, कार्यों के प्रति। उत्साह खत्म हो जी जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में, बहुत कम लगेगा। तीसरी चीज है कि जिन कामों में हमारा मन लगता था उन काम में भी मन नहीं लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसमें हमारा मन पहले लगता था जी उसमें भी मन नहीं। जैसे बहुत से लोगों का टीवी देखने का शौक है, बुक्स पढ़ने का शौक है, कहानियां लिखने का शौक है, मिलने जुलने का शौक है, म्यूजिक का शौक है, तो जिन कामों में मन लगता था वो कामों में भी कोई रस नहीं मिलेगा, मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे हमने म्यूजिक चलाया, अब ठीक ही नहीं लग रहा है। जी ठीक जी है। जी इसके अलावा भविष्य के बारे में बहुत सारा निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि हमारा भविष्य एकदम खराब हो गया है, हम अब कुछ कर नहीं सकते हैं जिंदगी में। इस तरह के थॉट्स लगातार दिमाग में बनने लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि बार बार मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। जी अब बहुत से लोग कुछ प्रयास भी करने का कोशिश करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उदासी में जो लास्ट स्टेज है वो आदमी सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो जी हमें इन लक्षणों को पहचानना और भी जरूरी हो जाता है। जी तो बार बार मन में इस तरह का ख्याल आए, जो हो सकता है वो ये अपने विचारों को किसी से शेयर भी करें, जो उनके लव वन है, जो उनके प्रियजन है, जी जी तो जी शेयर भी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर नहीं करते हैं। तो हम इनकी भी बात करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो अवसाद के जो ये लक्षण हमने बताए हैं, जी इनको ध्यान में रखना। अगर किसी व्यक्ति के खुद में ये चीजें महसूस हो रही हैं तो उसे अलर्ट हो जाना है कि हमें एक बार किसी मनोचिकित्सक से हमें मिल लेना है। जी या परिवार के लोग भी देख रहे हैं, परिवार के लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कोई उदास है तो उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है तो वो चुपचाप आपको दिखेगा, खाना नहीं खाएगा टाइम पे, आप 4 बार बुलाएंगे तो आके खाना खाएगा, किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं, ज्यादा बात नहीं करेगा, बिल्कुल चुप सा रहेगा। तो ये सब चीजें चेंजेस है जो कि हम दूर से ही देख सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जी चुप सा हो गया है, किसी से बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, खाना टाइम से नहीं खा रहा है, अपना ख्याल नहीं रख रहा है, जो भी अपना हमारा दैनिक रूटीन है, नहाना धोना है सब, तो जी इन जी सब जी चीजों में चेंजेस उसके आ गए हैं। तो इसको हमें अलर्टली ले लेना है। कुछ बच्चे जो होते हैं या जो भी बड़े हैं वो इंडिकेशन देते हैं, वो डायरेक्टली नहीं बोलते कि हम सुसाइड का बिहेवियर है। कुछ लोग तो बोलते हैं तो उनको लेके अलर्ट हो जाना है। कुछ लोग मतलब डायरेक्टली ना बोल के अपना प्लानिंग करते हैं कि हमारा तो मतलब बोलेंगे कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा नहीं है पापा, या हम क्या करेंगे हमें नहीं समझ में आ रहा है, इससे अच्छा तो जी मर ही जी जाते। इस तरह की बातें करेंगे, या कुछ प्लानिंग करेंगे कि हाँ सुसाइड के लिए कुछ ढूंढेंगे, उस तरह की चीजें नेट पे खोजेंगे, जी सुसाइड के जो मीन्स हैं इन सब के बारे में सर्च करेंगे, पता करेंगे, किसी से पूछेंगे, मतलब इन सब मतलब चीजों उनका से बदला हम बदला एक्टिविटी नजर आने लगेगा। हाँ हाँ, जी बिल्कुल जी बिल्कुल नजर आएगा। अगर जी हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो जी बिल्कुल भी हम उनमें जो चेंजेस हम पकड़ मतलब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आए दिन हमें अपने परिजनों और अपने प्रियजनों के बिल्कुल। प्रति अलर्ट रहना है और उनके हम्म। एक्टिविटी को वॉच भी करते रहना है। हाँ अगर जी, कहीं भी कोई बिल्कुल। परिवर्तन नजर आए तो तुरंत हमें किसी हाँ मनोचिकित्सक हाँ, से सलाह बिल्कुल लेनी बिल्कुल, उनसे चाहिए। प्यार से बात करनी है और उनको कहीं ना जी जी कहीं किसी प्रोफेशनल से एक बार जी सलाह जी लेनी है और कि भाई क्या करें। साधारणतया माने अगर लगे कि कहीं पे इस तरह की कुछ चीजें नजर आ रही हैं तो हम्म। उपचार के तौर पे क्या किया जा सकता है? देखिए, उपचार के तौर पे क्या करते हैं, पहले तो ये जैसे कि अभी जो कोरोना को लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जी तो एक बेसिक हम लोग की हम ऐसे अवसाद में जाए ही नहीं। पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं जी कि क्या करें कि हम लोग इस तरह के अवसाद में जाए ही नहीं। जी फिर अगर अवसाद हो गया तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, फिर हम उस पे बात कर लेते हैं। जी तो पहले तो नॉर्मल के लिए कि हम उस अवसाद में न जाएं, जी कैसे हम बच सकते हैं। तो सबसे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि 4-5 चीजें हैं कि एक तो सबसे पहले मेडिटेशन हम थोड़ा सा स्टार्ट कर दें। जी रोज योग करें, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जी तो अनुलोम विलोम वाला रोज 10 मिनट एटलीस्ट हम लोग थोड़ा करें, उससे थोड़ा सा माइंड थोड़ा शांत रहेगा। दूसरी चीज है कि अपना माइल्ड एक्सरसाइज करें योगा के साथ। खाना पीना हम स्वस्थ रखें, जी जितना खाना पीना स्वस्थ रखेंगे माइंड भी उतना ही शांत रहेगा। ठीक है। तीसरी जी चीज है कि जो ये सब अनिश्चितताएं हैं या जो भी चीजें सब चल रही हैं, इनको स्वीकार करते हुए इनके हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में भी सोचें। जैसे बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आता रहता है, तो हम ये सोचें कि ठीक है, कोरोना की ही सही, उसी वजह से हमें अपने परिवार के लोगों के साथ टाइम बिताने का मौका मिल गया। नहीं, जी ऐसे तो बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं होता है। जी जी तो जी इसके जी हम इस चीजों को सोचें कि हमें बहुत सारा टाइम मिलाने का बिताने का मौका मिल गया, तो हम इसको पॉजिटिव वे में लें और बच्चों के साथ या अपने प्रियजनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, इससे जी पहले जी कि ये समय खत्म हो जाए। तीसरी चीज है कि हम इन टाइम को, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बचपन में कुछ शौक होता है, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने सोशल लाइफ है या जो अपना जॉब की वजह से
वो चीज नहीं कर पाते हैं, जी व्यस्तता की वजह से नहीं कर पाते। तो उन शौक को अभी पूरा कर सकते हैं, चाहे वो उम्र दराज ही क्यों ना हो। जैसे बहुत से लोगों को म्यूजिक का शौक होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का, बहुत से लोगों को डायरी लिखने का, बहुत से लोगों को कहानियां लिखने का शौक होता है, जी जो बचपन में से उनका शौक था नहीं कर पाए। तो इन शौक को वो लोग फिर से जीवित कर सकते हैं, उसको फिर से सीख सकते हैं। आप इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाइए, उसको बजाना सीखिए, ठीक है ना। जी तो इससे जी क्या जी होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और हम जब कुछ नया सीखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि जी हम ये चीज हम कर पा रहे हैं। तो इस समय को पॉजिटिव वे में लेते हुए हमको इस तरीके से यूज करना है कि कुछ दिनों का जो हमें 2-4-6 महीने का समय मिला है, इसमें हम कुछ सीख लें, जो हमारे बचपन के जो शौक है उनको हम पूरे कर लें, ठीक है। तो इस जी जी तरीके से हम अपने थॉट प्रोसेस को निगेटिव मतलब नकारात्मक विचारों की तरफ जाने से हम रोक सकते हैं। सकारात्मक विचारों से अपने आप को जी, ऊर्जान्वित अपने करें। आप को बिल्कुल अब जी जी तीसरी जी चीज जी है कि फैमिली में, परिवार में, या जो भी दोस्त यार हैं, उनसे जब भी बात करें तो हम लोग पॉजिटिव मतलब चीजों पे, मुद्दों पे बात करें, निगेटिव मुद्दों पे बात कम करें। और जी ज्यादातर जो न्यूज, जो निगेटिव न्यूज है, या जो दिन भर कोरोना के बारे में हम लोग न्यूज देखते हैं, इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दिमाग में जितनी देर हम उन चीजों, जो चीज हम देखते हैं या सोचते हैं, वही दिमाग में हमारे चलता रहता है जी ज्यादातर समय, उसी हिसाब से दिमाग में केमिकल रिलीज होते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि अगर हम कॉमेडी शो देखते हैं तो हम अनायास ही हंसने लगते हैं, जबकि हमारे घर में कोई हंसने की बात तो है नहीं, हाँ हाँ जी जी क्योंकि उस तरह के केमिकल हमारे ब्रेन में, न्यूरोकेमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। तो जी इसी तरह से अगर हम लगातार निगेटिव सोचेंगे, लगातार उदासी की चीजें सोचेंगे, तो ब्रेन में उसी तरह से हमारे क्रियाएं होंगी और हम नकारात्मक की तरफ जाएंगे। तो जी कोशिश करें कि जो न्यूज है वो ज्यादातर हम कोरोना का न्यूज ना देखें, एक बार मोटा मोटा 5 मिनट 10 मिनट देख लें, या निगेटिव जो विचारों वाली चीजें हैं उनसे हम थोड़ा दूर रहें। ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिव जो सकारात्मक विचार हैं उनकी तरफ रहें। इवन दोस्तों से बात करें या घर पे बात करें तो प्रोत्साहित करें लोगों को, इवन ये बताने के कि नहीं कोरोना से ये मर गया, ये मर गया, या ये हो गया, उनको हम प्रोत्साहित करें। हाँ, ये चीजें जरूरी है कि जो भी प्रिकॉशंस हैं वो उसको हम लेते रहें। जी 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 प्रिकॉशंस को लेते हुए दूसरों को हम प्रोत्साहित करें कि हाँ, ये बीमारी बहुत जल्दी चली जाएगी, ज्यादा नहीं है, बहुत सी बीमारियां आई हैं और चली गई हैं। तो इस तरह से हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो काफी हद तक हम नकारात्मक विचारों से बचे रह सकते हैं। जी जी सावधानी के साथ अपनी हाँ हाँ, देखभाल जी स्वयं जी, करनी है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल सावधानी के साथ, जब जरूरत जी पड़े तभी हम बाहर निकले। वो सब तो बहुत सारी चीजें हम लोग जी डेली देख ही सुन रहे हैं, जी जी ठीक है। तो इन चीजों को करके हम इन मतलब नकारात्मक विचारों से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। जी जी अब अगर मान लीजिए कि किसी को साद या बीमारी हो ही गई, जी तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। जी तो बीमारी का जो जो हम लोग बोलते हैं कि बीमारी जो मॉडरेट टू सीवियर, मतलब जो ज्यादा खतरनाक स्तर पे जब पहुंच जाती है, तो उसको बिना मेडिसिन के इलाज संभव नहीं है। जी जनरली एक मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि दिमाग में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिनकी कमी की वजह से ये बीमारी, से सीरोटोनिन नाम का केमिकल है, तो इनकी कमी से दिमाग में इस तरह का उदासी उत्पन्न हो जाता है, जो कि काफी लंबे समय तक या काफी सीरियस फॉर्म में होता है। जी तो अगर कुछ चीज की कमी है तो उसको हम लोग दवाओं से दूर करते हैं। जैसे अगर हमें डायबिटीज है, हमें इंसुलिन की कमी है, तो हम लोग बाहर से दवाई लेते हैं कि इंसुलिन का लेवल हमारा ठीक हो जाए, जी जिससे हमारा शुगर का लेवल ठीक हो जाए। जी जी तो इसी तरह से अगर ब्रेन के केमिकल, न्यूरोकेमिकल्स में कुछ कमी या दिखता है तो उनको हम लोग दवाओं के माध्यम से ट्रीट करते हैं। तो अगर किसी को भी इस तरह का सिम्टम आए तो उसको सलाह लेना है, हमारे पास आएंगे। कुछ मेडिसिन हैं अगर सीवियर लेवल पे, और जी अगर हल्का फुल्का तनाव है या माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है तो उसको काउंसलिंग करके बहुत सारे, जैसे कुछ स्टेप्स का भी हम डिस्कशन किया, जी सारा जी यहाँ संभव नहीं है। जी तो जी बहुत जी सारे ऐसे तरीके होते हैं जो हम लोग बताते हैं कि आप ये करिए और ऐसे करिए। उनको काउंसलिंग के जरिए, बातचीत के जरिए ही काफी हद तक ठीक किया जाता है अगर माइल्ड लेवल का है। जी लेकिन जी अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो काउंसलिंग के साथ साथ दवाओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही जरूरी रोल है। इसीलिए हमें अनदेखा नहीं करना है। जी जी जैसे शुरुआती हमें दौर पे बुखार, काउंसलिंग से काम चल सकता है। हाँ हाँ, और शुरुआती दौर में जी जी काउंसलिंग का काम चलता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी और सीरियस है, ज्यादा, हम मॉडरेट और सीवियर बोलते हैं, तो ज्यादा अगर अंदर तक लक्षण है तो हमें कहीं ना कहीं मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों की जरूरत है। अच्छा हाँ, सर इस एक बात और बोलना जी चाहेंगे कि जो भी ये बीमारियां हैं, चाहे साद है चाहे मानसिक बीमारियां हैं, सब ट्रीटेबल है। एक दिमाग में हमेशा ख्याल रखना है कि सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। जी कोई भी जी ऐसी बीमारी नहीं जिसको हम लोग ठीक ना कर सके। बस जी इनको जी ध्यान देने की जरूरत है, इनको पहचानने की जरूरत है, और इनको सही समय पे इलाज की जरूरत है। जी कई दफ़ा ये देखा जाता है कि कुछ लोग ये अनजाने में या अंधविश्वास के तौर पर कहें या अशिक्षा कारण कहें, लोग कहीं और भटकने लगते हैं, किसी जी जी जी, हाँ बिल्कुल झाड़ बिल्कुल। फूंक तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे।
हाँ जी, बिल्कुल। इसका मेन जो आप कारण बताएं वही है, जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी, जी शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी। जी हमारे समाज में अभी भी मानसिक स्वास्थ्य के लेके बहुत सारा लोग अवेयर नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है। जी और दूसरा एक चीज और है कि इसको हम लोग कलंक के तौर पे देखते हैं। जी जी जी। जैसे कि कलंक के तौर पे, मतलब कि लोग क्या कहेंगे, बहुत सी हाँ तो जी सबसे माइंड में पहले यही आता है कि अरे लोग क्या कहेंगे कि इनके घर में कोई पागल रहता है या कोई मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित लोग हैं। जी ठीक है। तो ये दो बातें हैं, एक तो जागरूकता की कमी है, शिक्षा, मतलब पता ही नहीं है कि ये एक मानसिक बीमारी है। जी और दूसरा, अगर पता भी है तो लोग क्या कहेंगे, ये डर बहुत ज्यादा जी। लोगों में लोक बना लज्जा बहुत हावी है। है। हाँ जी जी, हाँ जी। तो इसके लिए हम लोग जगह जगह जागरूकता प्रोग्राम करते हैं, और आप लोग के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आए कि मानसिक बीमारियां भी जी। एक तरह से शारीरिक बीमारियां के जैसे ही हैं। जैसे हम शारीरिक बीमारी हमारे बस में नहीं है, अन्य और जो भी बस रोग हमारी हैं कोई, उसी तरह से यह भी एक रोग है। जी जी, ये भी जी एक तरह से बीमारी है, तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। और इसमें कोई हमने क्राइम नहीं किया है भाई, जी हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हमें बुखार होता है तो ये थोड़ी है कि हम जानबूझ के बुखार ले रहे हैं। जी इसी जी तरह जी से अगर मानसिक बीमारी हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि भाई ये कोई जानबूझ के हम बीमारी नहीं ले रहे हैं, और हमने कोई क्राइम नहीं किया है। जी ये नेचुरल, भाई जैसे फिजिकल बीमारी हो सकती है, शारीरिक बीमारी हो सकती है, वैसे किसी को भी मानसिक बीमारी हो सकती है। तो जब जागरूकता लोगों में रहेगा और थोड़ा सा स्टिग्मा, थोड़ा सा इसको हम लोग बुरा नहीं समझेंगे, तो तुरंत हम लोग डॉक्टर से सलाह लेंगे। दूसरी बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि सारी मानसिक बीमारियां को हम पागलपन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि अगर हम मानसिक डिपार्टमेंट में जाते हैं तो लोग सोचेंगे कि पागल है, जी 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 जबकि जी ऐसा नहीं है। जी पागलपन एक मानसिक बीमारी है, बट बहुत सी ऐसी मानसिक बीमारियां जिनको कि हम पागलपन की श्रेणी से बिल्कुल अलग रखते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा चिंता होना, जैसे उदासी है, उदासी होना, चिंता होना, घबराहट होना, बहुत जी ज्यादा जी किसी चीजों से डर लगना, टेंशन होना। तो ये जी सब बहुत सारी चीजें जो नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग के चलती हैं, तो जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो हमें दवा की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसको जी कहीं से भी हम ये ना समझे कि अगर हम मानसिक विभाग में जा रहे हैं तो मतलब हम पागल हैं। जी तो ये जी थोड़ा सा रवैया लोगों को समझना होगा, लोगों को अपना बदलना होगा, और ये जागरूकता से ही संभव है। हम लोग भी करते हैं, और आप लोग के माध्यम से जी बहुत से लोग सुनते हैं इन चीजों को, तो इन जी चीजों जी से थोड़ा सा अगर जागरूकता आएगी, क्योंकि बहुत सारे हम लोग के पास केसेस आते हैं कि कई सालों से झाड़ फूक और क्या क्या कराते हुए लोग आते हैं। जी 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 इवन जी 5-6 साल 10 साल बहुत सारा पैसा भी उन लोग का खर्च हो जी जाता है, जी फिर उसके बाद हम लोग के पास आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। हम लोग तो बहुत से एपिलेप्सी के केस देते हैं, जो मिर्गी का बीमारी है, जी जो कि मतलब बिल्कुल दवाओं से ट्रीटेबल है। जी जी लेकिन उनको भी जब झटका आता है मिर्गी का, तो लगता है कि कोई मतलब ऊपर वाले का कुछ वो है या शैतान का साया है, तो जी उसको झाड़ फूक कराते हैं। जी जगह जी जगह हाथ पे दगवा दागेंगे जो लोग जी जी करता है, और काफी दिनों बाद हम लोग के पास आएंगे और मेडिसिन से बिल्कुल भी ठीक हो जाते हैं। जी तो जी थोड़ा सा जागरूकता जरूरी है, जी। लोगों तो को इन सब चीज़ों समझना से होगा। लोगों को दूर रहना चाहिए, और जो लोग भी जी हमें जी, सुन बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से उन लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि जहाँ भी कभी इस तरह की कोई स्थिति आप देखें तो आप मनोचिकित्सक से ही मिलें, न कि झाड़ जी फूंक जी, तंत्र मंत्र बिल्कुल। के चक्कर में पड़ें। और सर, लगे हाथ एक जानकारी और हम चाह रहे हैं आपके माध्यम जी। से। जैसा कि हम देखते हैं अपने समाज में कई ऐसे हैं, माता पिता हैं या गार्जियन हैं, अपने बच्चों पर कई चीज़ें थोप देते हैं, जो चीज़ें वे अपने जीवन काल में नहीं कर पाए, जिस चीज़ की उनको कमी रह गई कि मैं आईएएस बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं कोई बड़ा आदमी बनना चाहता था, उद्यमी बनना चाहता, हम नहीं बन पाए तो हमारा बच्चा करके दिखाए, या हम क्लास में बच्चा हमारा टॉप ही करे, या हम जिस क्षेत्र में हैं उसमें हमारा बड़ा नाम हो जाए, या इनकेस हमारा बड़ा नाम हो गया है, अगर उसमें कहीं से कोई हानि होता है, कोई बाटा लगता है, तो भी हम इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो वैसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत जेन्युइन आपने सवाल उठाया है। जी अभी हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट भी निकला है, जी जी तो इसमें भी है कि बच्चों के ऊपर बहुत सारी चीजें अपनी हम जिम्मेदारियां थोपते हैं। दो बातें हैं जो आपने बोली, जी एक तो हम अपने जो पेरेंट्स नहीं कर पाते, वो जी जी सोचते हैं कि बच्चे हमारे करें, जी जी पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि बहुत सारा एक्सपेक्टेशन हम बच्चों पे लाद देते जी हैं जी जी कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करो, आपका नंबर सबसे हाईएस्ट आए, आप सबसे आगे रहो। तो दो बातें हमें समझनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है। जी हर व्यक्ति का शारीरिक, व्यवहारिक सब कुछ जरूरी नहीं कि माता पिता के बिल्कुल मैच ही करे। ठीक है। जी तो हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, उसका सोच अलग हो सकता है, उसका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, और उसका जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो भी जी अलग हो सकती है। जी जी तो जी हमें गार्जियन को चाहिए कि भाई बच्चे में क्या चीज है, किस चीज में उसकी रुचि है, वो क्या चीज चाहता है, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो अपना मैक्सिमम दे पाएगा।
जैसे कि अगर जिस चीजों में हमारा मन लगता है, अगर हम वो काम करें तो हम ज्यादा आउटपुट रिजल्ट दे सकते हैं, जी हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और अगर हमें जो चीज नहीं पसंद है, अगर हम उसको जबरदस्ती करना पड़े तो हम आधे मन से करेंगे, और आधे अधूरे मन से करेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जी जी तो ये चीज समझना होगा कि हर बच्चे का रुचि अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो हमारा रुचि है वो बच्चे का भी रुचि हो या बच्चे का भी वही व्यवहार हो। तो बच्चे का क्या बिहेवियर है उसको हमें समझना है और उसी हिसाब से उसको बढ़ावा देना है कि आपको जो करना है। हमारा रोल एक सपोर्टिव होना चाहिए एज ए गार्जियन। जी हमारा रोल हमेशा एक सपोर्टिव रोल होना चाहिए, उनको सकारात्मक समझाते हुए सपोर्ट करते हुए कि आप जो बनना चाहें या जो भी करना चाहें अपनी लाइफ में, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, लेकिन आप ये ठीक वे में करो जो भी आप कर रहे हैं। जी पहली चीज। दूसरी चीज है, जो हम हाई स्कूल इंटर या जो भी नंबरिंग की हम लोग बात करते हैं, तो ये समझना चाहिए बच्चों को भी और गार्जियन को भी कि हाई स्कूल और इंटर का जो भी मार्कशीट है, जो भी रिजल्ट है, ये हमारे लाइफ का रिजल्ट नहीं है। जी और दूसरी बात, हमारी सफलता का भी रिजल्ट नहीं। जी जी इसी को हम लोग सफलता मान लेते हैं कि अगर हाई स्कूल फेल हो गया तो लाइफ में सफल हो गया, या जी इंटर अच्छे नंबरों से पास हो गया तो लाइफ में सफल हो गया। हम लोग बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जिनके इंटरमीडिएट में बहुत से हाईएस्ट रैंक है और आज वो कहीं भी नहीं। जी जी और बहुत से ऐसे हम ये भी देख सकते हैं कि जिनके हाई स्कूल इंटर में 50-60 बहुत मुश्किल से पास हुए हैं और आज वो बहुत अच्छी जगहों पे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, व्यक्तिगत लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि हाई स्कूल इंटर ये हमारे एक एजुकेशन का एक लेवल है, एक पड़ाव है। इसको हमें क्रॉस करना है, हमें नॉलेज गेन करना है, हमें जानकारियां प्राप्त करनी है, लेकिन ये सफलता का मानक न बनाए। और सफलता हमारे बाद के हार्ड वर्क पे, हम कितना मेहनत करते हैं, किस क्षेत्र में मेहनत करते हैं, और हम 5-10 साल बाद हम अपने आप को कहाँ पे देखते हैं। जी सफलता वहां जाके निर्धारित होती है। जी हम जी कितना खुश रहते हैं, हम 5-10 साल बाद कहाँ पे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। जरूरी नहीं कि पढ़ाई हो, बहुत सारे खेल में बहुत अच्छे होते हैं बच्चे, खेल में बहुत जी अच्छा जी करते जी हैं। तो कुल मिला के यही है कि ये जो हमारा हाई स्कूल इंटर का है, इसे अब एक एजुकेशन का एक लेवल मान के, एक शिक्षा का, एक ज्ञान का लेवल मान के उसको हमें मेहनत करना है, अच्छा करने का कोशिश करना है, लेकिन इसको असफलता और सफलता के मानक में बिल्कुल भी नहीं तोड़ना जी है। जी ये बच्चों वर्तमान को के भी परिणाम समझना से है। आदमी को निराश नहीं होना है हाँ और हाँ, निरंतर बिल्कुल हमें इससे निराश प्रयासरत नहीं रहना होना है, है। सही दिशा में सार्थक प्रयास हाँ करने हाँ हैं, जी, अगर कुछ सफलता कमी है जरूर तो हम फिर मिलेगी। से मेहनत करके उसको हम दूर कर सकते हैं, ऐसा सोचना है। जी 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 तो जी इससे निराश बिल्कुल नहीं होना है। बच्चों को भी सोचना है और गार्जियन को भी इस बारे में जी थोड़ा जी सा जी ध्यान जी देना है। दोनों तरफ से हम लोग मिलकर साथ कदम उठाएं, बिल्कुल सकारात्मक बिल्कुल। सोचें, सही दिशा में सही तरफ आगे बढ़ें, निश्चित रूप से सफलताएं हाथ लगेगी और हम इन सब चीज़ों से और इस तरह के मानसिक रोगों से हम बचे रह सकते हैं, अपनों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज इस विषय पर इतनी विस्तार से और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।